Hello friends, how are you? I hope you are absolutely fine. I am Sanjit. Welcome to my YouTube channel. देखो भाई, कुल मिलाकर जो ना मैं ये बोलने वाला था कि आज जो हमारा पहला चैप्टर जो ना लास्ट एपिसोड है, ठीक है? और कितना एपिसोड है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा। पहला चैप्टर का जो ना मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता चुका हूँ, ठीक है? आज जो ना पहला चैप्टर का हमारा लास्ट क्लास है, ठीक है ना? तो कहने मतलब आज मैं आपको मात्र 5 सवाल को बताऊंगा, ठीक है? कुल मिलाकर मैं 5 10 फिर मैं बताया था 5 15 आज मैं बताने वाला हूँ फिर 5, यानी कि कुल मिलाकर 20 सवाल हो गए आपका ना पहला चैप्टर का जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया पहला चैप्टर, ठीक है? चैप्टर कौन सा है पता है ना? चैप्टर कौन सा है? बातचीत, ठीक है? राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है? तो वैसे लोग जो लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जो ना हिंदी व्याकरण में जो है ना एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? कि जैसे कि आंख ले लो, ठीक है? आंख ले लो, ठीक है? आंख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, इतना तो होता है, लेकिन एक और क्या होता है, ठीक है ना? चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, ठीक है? वैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शन ध्यान से आप सुनिए। आदिकाल पहला ऑप्शन, दूसरा भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन रीति काल और लास्ट ऑप्शन है आपका आधुनिक काल, ठीक है ना? तो भाई साहब आप बता सकते हो कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ओके ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। मतलब दूसरा सवाल है क्या, ठीक है? गौर से सुनिएगा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यो किसका मत मतलब किसका कहना था कि असली ओरिजिनल बातचीत जो ना सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है, ठीक है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है? पहला ऑप्शन है एडिसन, दूसरा ऑप्शन है वेन जॉनसन, तीसरा ऑप्शन है मिल्टन और चौथा ऑप्शन है स्पेंसर, ठीक है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है? किसका ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए एडिसन का कहना सही था कि असली बात सिर्फ कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? कोई भी नाटक जब आरंभ होता है, ठीक है, उसके शुरू में, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ, प्रारंभ शुरू होने में जो मंगल पाठ होता है, ठीक है? मंगल पाठ मतलब समझ रहे हो ना, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है? मैं पहला ऑप्शन दे रहा हूं आपको भजन, दूसरा ऑप्शन है नांदी पाठ, दूसरा ऑप्शन क्या है? नांदी पाठ एंड तीसरा ऑप्शन है आपका मंगलाचरण और चौथा ऑप्शन है आरती। चौथा ऑप्शन क्या है? आरती, ठीक है? तो भाई साहब इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है? चलो भाई अब हम लोग जो ना चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान मतलब समझ रहे हो निवास स्थान क्या होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए मैं दे रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा मैं ऑप्शन क्या दे रहा हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर लास्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो भाई साहब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, राइट ना? चलिए अंतिम और लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ में आपको एक सवाल पूछा था शुरू में। कौन सा सवाल पूछा था? आंख का पर्यायवाची शब्द मैंने आपको 4 गो बताया था, उसमें से आपको एक बताना था। प्लीज 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 कमेंट करके हमें उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना? चलिए अंतिम सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है? अंतिम सवाल क्या है? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना, ठीक है, प्रारंभ किया था। बालकृष्ण भट्ट जो है, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप नामक
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ यानी कि शुरू किया था। ठीक है, कब किया था मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आप लोग सुनिएगा, ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए है 1887 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा 1888 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा 1890 ईस्वी। ठीक है, और अंतिम और लास्ट ऑप्शन है आपका 1894 ईस्वी। ठीक है, तो भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये था कि पहला चैप्टर का जो है, ठीक है, बातचीत के चैप्टर का जो मैं पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।